आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा, जो क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक है फिजिक्स का, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम लोग पहले ये टॉपिक समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर साइन वेव ग्राफ एक ग्राफ बनाया गया है। इसमें देखेंगे कि ये वेव जो होता है, ये ग्राफ जो है कि एक समय के बाद बदल रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस, फिर प्लस, कभी माइनस हो रहा है। तो इसी पे आज हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा का डिफिनीशन क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी प्रकार बदले जैसे पहले बदल रहा था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ऐसे अगर आपसे पूछ ले प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो, समय के साथ बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय, देखो जैसे यहाँ पर प्लस टाइप हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर देखो प्लस हो रहा है, यानी एक निश्चित समय के बाद उसी प्रकार बदले जैसे पहले बदल रहा हो, तो ऐसे वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ यानी समय के सापेक्ष क्या हो, बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय के बाद उसी प्रकार बदले जैसे पहले बदल रहा था, तो इसे हम प्रत्यावर्ती क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का डिफिनीशन बताना है। अब बात आता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। जो वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। धारा का क्या होता है, धारा का होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर जो V0 है इसे क्या बोलते हैं, V0 को, जहाँ V0 क्या है, V0 को वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं, या इसी को I0 को ऐसे क्या बोला जाएगा, धारा का शिखर मान, या तो महत्तम मान भी बोला जाता है शिखर मान के स्थान पे, या तो आयाम भी बोला जाता है। जो आयाम जानते हैं ना, ये श्रृंग या गर्त के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दौरान तय की गई जो अधिकतम दूरी होती है या अधिकतम आयाम को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं। ऐसे प्रत्यावर्ती ये वाली ग्राफ जो है धारा को प्रदर्शित करता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर से दर्शाया गया है। प्रत्यावर्ती धारा के दौरान तय किए गए अधिकतम ऊंचाई को, तय किए गए अधिकतम दूरी को, तय किए गए अधिकतम आयाम को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तय किए गए अधिकतम आयाम को ही क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, अपनी क्वेश्चन पहचाना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसी के आधार पे यहाँ पर कुछ आपको परिभाषा भी देना पड़ेगा, जैसे आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल क्या होता है, ठीक, काल मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक। आवर्त यानी एक साइकिल, आवर्त का मतलब साइकिल, एक साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होगा, चक्कर, ठीक, एक चक्कर। यानी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक पूरा साइकिल पूरा करने में लिए गए समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग अगला डिफिनीशन पढ़ेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकंड में, ठीक, एक सेकंड में तय किए गए जो चक्कर की संख्या होती है, चक्रों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक, हमने आवर्तकाल समझा, आवृत्ति समझा। इसी के आधार पे एक और परिभाषा पूछा जाता है, धारा शिखर मान या वोल्टेज का शिखर मान। ठीक, शिखर मान, या तो इसी को बोल दिया जाता है महत्तम मान क्या होगा, या आयाम बोला जाता है। ठीक,
आयाम बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के दौरान तय किए गए अधिकतम ऊंचाई, प्रत्यावर्ती धारा के दौरान तय किए गए जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसी को क्या बोलते हैं? शिखर मान, महत्तम मान या आयाम बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम लोग आगे पर समझेंगे कि जैसे आगे पढ़ेंगे एलसी को जोड़ना।